आपको जानकर ये हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि सभी पैथियों में आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो किसी व्यक्ति विशेष या मनुष्य के भविष्य में होने वाली बीमारी या व्याधि का पता लगा सकती है, जिसको हम आयुर्वेद में पूर्व रूप के रूप से जानते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो मनुष्य में बीमारियों के होने से पहले उत्पन्न होना या शुरू हो जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में पूर्व रूप कहते हैं। इसी से संबंधित हम एक व्याधि के बारे में बात करेंगे, जिसको आप अगर भविष्य में किसी को होने वाली है या आप उससे ग्रसित होने वाले हैं तो आप जान सकेंगे कि भविष्य में आपको कहीं ये बीमारी तो नहीं होने वाली है। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन एवं कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कपिफिट ऑनलाइन कंसल्टेशन, जहाँ पे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा पूर्ण समाधान, चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्याधि हो, उसको दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ अब एक ऐसी बीमारी जो किसी समय में बहुत ही तीव्रता से फैल रही थी। मैं बात कर रहा हूँ राजयक्ष्मा, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। आधुनिक दृष्टि से उसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। तो जानते हैं इसके पूर्व रूप क्या होते हैं। यदि अगर आपको ये होने वाली है या किसी व्यक्ति को होने वाली है तो आप उसको पहचान सकते हैं। पूर्व रूप की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसको भविष्य में राजयक्ष्मा या ट्यूबरक्लोसिस होने वाला है, तो आयुर्वेदीय रूप से उसमें हम पूर्व रूप जो बताते हैं वो ये है कि उसके व्यक्ति के नाखून जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, बाल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, उसको मग, मांस, मैथुन, इन तीनों की बहुत तीव्रता से बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है। रोज़ रोज़ शराब पीने की इच्छा, रोज़ रोज़ सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा, रोज़ रोज़ मांस खाने की इच्छा, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की इच्छा होने लगती है। वो उसका शरीर गंदा सा महसूस होने लगता है। वो खुद में अपने आप को महसूस करता है कि उसका शरीर गंदा दिख रहा है, चीज़ों में दोष देखना शुरू कर देता है। ये पूर्व रूप है, जिससे कि ये भविष्य में ज्ञात होता है कि इसको राजयक्ष्मा नामक व्याधि होने की पूर्ण शंका है। अब हम बात करते हैं कि राजयक्ष्मा होता क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा। तो आयुर्वेद के अनुसार सर्वप्रथम ये राजयक्ष्मा यानी कि नक्षत्रों के राजा जो चंद्रमा थे, क्योंकि ये राजा थे, राजा को सर्वप्रथम हुआ था, इस कारण से राजा को होने के कारण इसका नाम राजयक्ष्मा पड़ा। या ऐसी चीज़, ऐसी बीमारी जिसमें निरंतर शरीर का क्षय होता है, ओज का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है, शरीर का नष्ट होना शुरू हो जाता है, इस कारण से इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। या कई रोगों का जो समूह होता है उसके कारण इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। यदि सही समय पे मनुष्य का एक संपूर्ण इलाज नहीं किया जाए तो उसका समूल नष्ट होना निश्चित हो जाता है। तो राजयक्ष्मा का हमने आपको बताया कि कैसे इसका नाम पड़ा, क्या हुआ। राजयक्ष्मा होता कैसे है, क्या कारण है, इस बारे में विशेष बात करते हैं। आधुनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। वैसे तो शरीर में ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रभावित जगह जहाँ इसको ये प्रभावित करता है वो है श्वसन तंत्र। सर्वप्रथम ये मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है आपके। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे लोग जो बहुत अत्यधिक परिश्रम करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, अत्यधिक मैथुन करते हैं या अनुचित आहार विहार का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा वीर्य का नाश करते हैं, ऐसे लोगों को राजयक्ष्मा होता है विशेष तौर पे। तो ये आपको मैंने बताया कि राजयक्ष्मा होने के कारण। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे तपेदिक बीमारी कहते हैं, जो एक दूसरे से फैलती है, ये भी समझ सकते हैं आप। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा रोगी जिसको ये बीमारी है, व्याधि है, वो अगर कहीं इधर उधर थूकता है या किसी के साथ में रहकर उसके साथ में खांसता है और वो उसके संपर्क में आ जाता है, या वो उसका जूठा खा लेता है या उसके जूठे बर्तन, तौलिया, कपड़ों का उपयोग करता है, जिस कारण से उसको राजयक्ष्मा होना निश्चित हो जाता है या काफ़ी हद तक संभव हो जाता है कि उसको राजयक्ष्मा हो जाएगा। अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं जिसको आप देखकर, समझकर, पहचानकर ये तय कर सकते हैं कि आपको राजयक्ष्मा से संबंधित कोई व्याधि है। जो लक्षण है वो मुख्य लक्षण इस प्रकार है। लगातार हल्का ज्वर बना रहना, उसका भूख दिन पे दिन घटता जाना या भूख उसको बिल्कुल ना लगना, शरीर का वजन दिन पे दिन कम होता चला जाना, ओज व वीर्य का नाश होता जाना, शरीर दुर्बल होता चला जाना और
मुख्य रूप से चूँकि ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो उसको खांसी आना, वो भी बहुत तीव्र खांसी आना, खांसी में बलगम आना, कभी कभी रक्त मिश्रित बलगम आने लगता है, यानी कि स्पुटम जो बलगम होता है उसमें ब्लड आ जाना, खून आ जाना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये राजयक्ष्मा की ओर अग्रसर हो चुका है। लक्षणों के बाद यदि हम इसके कुछ उपचार की बात करें, या उपचार से पहले जो अच्छी चीज़ है वो है बचाव, कि आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के रूप में देखिए, ऐसा व्यक्ति जो इस रोग से प्रभावित है उससे दूर रहना, उसके खांसी, उसके छींकने, इन सब चीज़ों से ये अपने आप को बचाव करना कि आप उसके संपर्क में ना आएँ, और उसके जूठे बर्तनों का उपयोग ना करना, उसके कपड़ों का उपयोग ना करना, उसके तौलियों का उपयोग ना करना। और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इस रोग से प्रभावित है तो उसकी काउंसलिंग करना, प्रॉपर काउंसलिंग करना, उसे समझाना कि वो इधर उधर जगह जगह ना थूके, इसलिए कि उसके थूकने से जिस स्थिति को वो अभी देख रहा है या उसको झेल रहा है, कहीं दूसरा भी व्यक्ति इस चीज़ से ना ग्रसित हो, इसलिए उसको ये बात समझाना कि इधर उधर ना थूकें, किसी के सामने ना खासें, किसी को जूठा खाने को ना दें, और यदि कोई उसके चीज़ों को उपयोग कर रहा है तो वो उसको मना करे। ये आपको उसको काउंसलिंग करना होगा, ये आपका बचाव है। अब अगर हम उपचार की बात करें तो आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें जो शरीर को बल देती हैं, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। उसमें जीवनीय ग्रहण, काकोले आदि ग्रहण होते हैं, और रसायन सेवन इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें आप उसको च्यवनप्राश दे सकते हैं, और कांस्य युक्त अगर उसको राजयक्ष्मा है तो सितोपलादी चूर्ण दे सकते हैं, तालिस आदि चूर्ण दे सकते हैं। आयुर्वेदीय कुछ यौगिक घटक हैं जो बहुत अच्छा इफेक्टिव होते हैं, उसमें पिपल्यादि घृत है, बलादि घृत है, शतावर्यादि घृत है, ये आप उसका उपयोग करा सकते हैं। किंतु एक बात आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति, हर व्याधि, हर विशेष किसी भी व्यक्ति की जो व्याधि होती है, वो जो चिकित्सक होता है वो उसकी औषधि तय करता है कि उसकी व्याधि का क्या बल है, उसका देश काल वातावरण, इसके अनुसार कोई भी चिकित्सक उस व्याधि की एक औषधि तय करता है। इसलिए आप उसको कभी भी अपने स्तर से उपयोग ना करें, हमेशा एक चिकित्सक की सलाह लें और चिकित्सक के अनुसार बताए गए औषधियों का उपयोग करें। इसी प्रकार आप चाहे वो राजयक्ष्मा हो या अन्य कोई भी आपकी व्याधि हो, कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में आप वेल क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर से आप कंसल्ट करके अपनी बीमारी या व्याधि का पूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। धन्यवाद।